शनि जब वक्री होंगे तो आपसे ये पूछते हैं कि भाई तुमने जो ये इमारत खड़ी करी है पिछले लंबे समय से, उसकी नींव का आधार क्या है और क्या उसकी नींव भी उतनी मजबूत है। समझ लीजिए कि अगर नींव की का आधार जो है वो सत जो भी जो कुछ हमने कमाया है, चाहे हमने प्रतिष्ठा कमाई हो, चाहे हमने धन कमाया हो, चाहे हमने वर्चस्व कमाया हो, उसमें शनि उसका एक एक जैसे होता है ना कि एक ऑडिट समझ लीजिए हो जाता है उसमें। और स्ट्रक्चरल ऑडिट जिसको कहते हैं बिल्डिंग की भाषा में, कि भाई क्या जो आपने नींव रखी है वो धर्म पर, सत्य पर, निष्ठा पर, कर्तव्य पर आधारित थी। अगर वो नहीं, अगर इसका उत्तर है हाँ, तो समझिए कि इस समय आपकी बिल्डिंग और बढ़ने वाली है, उसकी ऊंचाई और बढ़ने वाली है। लेकिन अगर उसका उत्तर है नहीं, तो ये मान के चलिए कि इस समय बिल्डिंग गिरेगी। और वो आपको प्रेरित करेंगे कि भैया नींव जो है फिर से रखो और फिर से जो है उसको ठीक करो। तो ये वक्री शनि का एक सारांश स्वरूप जो है, निष्कर्ष है, इसको आप किसी भी क्षेत्र में लगा लें अपने जीवन के। और इसी आधार पर मैं एक एक करके हर लग्न के लिए बताऊंगा कि लग्न राशि की। अब बात करते हैं मकर वालों। मकर वालों के लिए अगर मैं देखूं तो ये जो गोचर है, वक्री हो रहे हैं, ये तीसरे भाव में आपके गोचर जो ये वक्री हो रहे हैं। तो ये समय क्या दिखाएगा? ये समय ये दिखाएगा कि आप भाग्य नहीं बल्कि श्रम, पराक्रम, पुरुषार्थ, इसकी पुनर्स्थापना करिए। मतलब आप अगर जैसे शनि जब क्योंकि चीजें एकदम देखिए, वक्री शनि का मतलब क्या है, चीजें एकदम से जो लंबे समय से शनि वहां बैठे थे और वक्री हुए, तो अब चीजें छूटने की ओर प्रेरित होंगी। गोचर भी होने वाला है, अगले अगले वर्ष जो है वहां से छोड़ेंगे भी। तो अब जो ये वक्री समय है, ये छोड़ने का भी प्रेरणा देगा। तो करना क्या है, इस समय आप पुनर्मूल्यांकन करिए और उठिए। मतलब अब मत बैठिए। कुछ लिखने को सोच रहे थे तो लिख डालिए, कुछ करने को सोच रहे थे कर डालिए, कुछ व्यापार शुरू करने को सोच रहे थे कर डालिए। कहीं रिश्तों में खटास आ रही थी और बहुत समय से परेशान है तो छोड़ दीजिए, उलझिए मत, छोड़ दीजिए। मतलब निर्णय लीजिए, सीखिए, निर्णय लीजिए, उठिए, पराक्रम बढ़ाइए, पुरुषार्थ बढ़ाइए, आलस्य को त्यागिए और काम पर चलिए। वक्री शनि कह रहे चलो चलो, नहीं तो अब सब खत्म होने वाला है, अब भी उठ जाओ। वक्री शनि कह रहे अब भी उठ जाओ, पराक्रम शुरू कर दो। कब तक सोचोगे, कब तक बैठे रहोगे, कब तक अपने आप को ढीले छोड़े रहोगे? नहीं, अब उठो, पराक्रम करो, पुरुषार्थ करो। बहुत जीवन में कोई भी दूसरा आपके लिए काम नहीं कर सकता। तो अगर आप अपने स्वास्थ्य, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे शुरू कर दीजिए, घूमने नहीं जा रहे थे जाइए, लिखने नहीं जा रहे थे लिख नहीं रहे थे लिखिए, पढ़ नहीं रहे थे पढ़िए। मतलब जो भी आपने अपने चीजों को सोच रखा है लंबे समय से और उसको छोड़ रहे हैं, वो करिए। करने का समय, उठने का समय, अन्यथा सर्वथा के लिए उसे आप सर्वदा के लिए खो देंगे। वो समय, ये बात अंतिम है कि खो देंगे, ये अंतिम बात है। लेकिन यहाँ तक जाने नहीं देना है। अपनी चीजों को उठा लीजिए, उठ जाइए। भय भ्रम निद्रा को त्याग दीजिए, आलस्य को त्याग दीजिए और उठिए, पुरुषार्थ करिए। यही सारांश जो है मकर वालों के लिए है। संतान के साथ थोड़ा सा वैचारिक मतभेद हो सकता है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको ध्यान अधिक देना चाहिए यहाँ पर। और शिक्षा प्रतियोगिता में भी वही बात है कि आलस्य को त्याग के अपने प्रभाव, अपने प्रयासों को बढ़ा दीजिए, अन्यथा शिक्षा प्रतियोगिता, संतान से विवाद, भाग्य, ये सब दिक्कत उत्पन्न कर सकती है आपके लिए। तो वो दिक्कत उत्पन्न ना करे उसके लिए उठ जाइए, उठिए और पुरुषार्थ प्रारंभ करिए। भाग्य सिर्फ अवसर देता है आपको, लेकिन पुरुषार्थ ही उसमें सफलता को जो है वो सुनिश्चित करता है। तो भाग्य का साथ हो या ना हो, पुरुषार्थ अवश्य करते रहना चाहिए। यही संदेश है मेरा मकर वालों को।